नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाको में। दोस्तों, आज जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में हम लोग 1300 से आगे देखेंगे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और इनको पूरी डिटेल के साथ जो है बनाया गया है। इसमें टोटल जो है 4000 क्वेश्चन हैं। तो पूरी वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, जो है आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो राजस्थान लाइब्रेरियन के नाम से मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसे आप जाके देख सकते हैं। और पूरी डिटेल के साथ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखना है तो आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से मैंने बना दिया है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न हमारा है, RLIN का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अगला प्रश्न है, RLIN की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया में 1974 में। अगला प्रश्न है, ICRL 2010 में कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर में। आगे देखते हैं, ICRL का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेपिंग लाइब्रेरीज इमेजिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। अगला प्रश्न है, एडीनेट का पूरा नाम क्या है? तो अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न, एडीनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। अगला प्रश्न है, एडीनेट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो निषाद के सहयोग से। अगला प्रश्न, एडीनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो इन्फिनिबनेट केंद्र अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न है, मेलिबनेट की स्थापना हुई थी 1993 में। अगला प्रश्न है, मेलिबनेट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो इंसडॉग के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न है, मेलिबनेट जो है का पूरा नाम क्या है? तो मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, मेलिबनेट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो निषाद के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, मेलिबनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। अगला प्रश्न है, मेलिबनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो CSIR केंद्र मैसूर में है। अगला प्रश्न है, बोनेट का पूरा नाम क्या है? तो बम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, बोनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बोनेट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? निषाद के सहयोग से। अगला प्रश्न है, बालनेट का पूरा नाम क्या है? तो बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, बेलनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। अगला प्रश्न है, बेलनेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो JRD टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सरनेट का पूरा नाम क्या है? तो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। आगे है, SIIN नेट की स्थापना जो है हुई थी, तो और किस प्रकार का ये नेटवर्क है? तो ये वाइल्ड एरिया नेटवर्क प्रकार का है। आगे है, CURL का पूरा नाम क्या है? तो कंसोर्टिया ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, CURL की स्थापना हुई थी तो 1996-97 में। अगला प्रश्न है, CURL का वर्तमान में नाम क्या है? तो रिसर्च लाइब्रेरी UK। अगला प्रश्न है, OCLC का पूरा नाम क्या है था? तो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। अगला प्रश्न है, OCLC का वर्तमान में नाम क्या है? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क है। OCLC की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जुलाई 1967 को। अगला प्रश्न है, OCLC की ऑनलाइन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1971 में की गई थी। आगे देखते हैं, किसके द्वारा जो है DDC का प्रकाशन किया जा रहा है? तो OCLC के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कैट यूनियन कैटलॉग को जो है कौन संचालित करता है? तो OCLC करता है। अगला प्रश्न है, इंडकैट यानी कि यूनियन कैटलॉग को कौन संचालित करता है? इन्फिनिबनेट करता है। अगला प्रश्न है, ओपेक का रखरखाव किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो OCLC के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। आगे देखते हैं, विश्व का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो OCLC है।
इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अगला प्रश्न है, OCLC के द्वारा प्रारंभ की गई अनुरक्षित विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग योजना को क्या कहते हैं? तो वर्ल्ड कैट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन संसाधनों तक ऐप्स के बाहर से पहुंच देने हेतु पुस्तकालय द्वारा पुस्तक जो है URL लेखन कार्यक्रम EZ प्रॉक्सी को जो है का विकास किसने किया था? तो ये OCLC ने किया था। आगे है, निक नेट की स्थापना हुई थी तो 1977 में। अगला प्रश्न है, निक नेट की स्थापना किसने की थी? तो NIC ने की थी। अगला प्रश्न है, निक नेट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क है। अगला प्रश्न, लाइब्रेरी हेराल्ड की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका का संपादन या संपादक कौन है? तो PN कोला। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका कब से प्रकाशित हो रही है? 1970 से प्रकाशित हो रही है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका अब कहाँ से प्रकाशित हो रही है? तो जयपुर से। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका का वर्तमान में एडिटर कौन है? तो डॉक्टर SP सूद। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? हिंदी में। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न, लिब्रा पत्रिका कहाँ से जो है प्रकाशित होती है? जयपुर से। अगला प्रश्न है, पोस्ट कॉर्प की शुरुआत कब हुई थी? तो 1937 में। अगला प्रश्न है, पोस्ट कॉर्प का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये किसी भी एक पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो P फॉर प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CEO से कोऑर्डिनेटिंग, R से या कोऑर्डिनेशन भी होता है, R से जो है रिपोर्टिंग, B से बस्टिंग। अगला प्रश्न है कि हेनरी फ्योल ने जो है प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो 14 सिद्धांत। अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक ने पोस्ट डॉक कॉर्प की जो है नींव किसने रखी थी? तो हेनरी फ्योल ने रखी थी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? तो 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल। आगे देखते हैं, MBO का पूरा नाम क्या है? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अगला प्रश्न है कि MBO का प्रतिपादन किसने किया था? तो पीटर F डकर ने किया था। अगला प्रश्न है, MBO का प्रतिपादन पीटर F डकर ने कब किया था? तो 1954 में। अगला प्रश्न है, MRB का पूरा नाम क्या है? तो मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। अगला प्रश्न है, पीटर F डकर का पूरा नाम क्या है? तो पीटर फर्डिनेट डकर। अगला प्रश्न है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीटर F डकर ही है। अगला प्रश्न है, MIS का पूरा नाम क्या है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगला प्रश्न है, MIS को कितने भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है? तो 5 भागों में। आगे देखते हैं, MIS की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 में। अगला प्रश्न है, टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी जो है का प्रतिपादन किसने किया था? तो पियर्स स्टील व कैर्नेलियस जे कार्निंग ने किया था। आगे देखते हैं, पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत किसके सिद्धांत के समान होते हैं? तो व्यवसाय के सिद्धांत के समान होते हैं। आगे है, मुख्यतः पुस्तकालय में प्रयुक्त अलमारी या निधानी की ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई क्या होनी चाहिए? तो 7 फुट जो है 6 इंच और जो है 3.5 इंच जो है चौड़ी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, GIST निक का किसका भाग है? तो निक नेट का है। अगला प्रश्न है, कालिब नेट की स्थापना कब हुई थी तथा पूरा नाम क्या है? तो 1886 में हुई थी और कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रदान करने के लिए कौन सी जो है प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, इंडोनेट की स्थापना हुई थी तो 1986 में। अगला प्रश्न है, अर्नेट की स्थापना 1986 में। अगला प्रश्न है, अर्नेट किस प्रकार का शैक्षिक नेटवर्क है? तो ये शैक्षिक
नेटवर्क है। अगला प्रश्न है नासडॉक की स्थापना हुई थी तो 1 अक्टूबर 1969 में। अगला प्रश्न है नासडॉक की स्थापना किसने की थी तो ICSSR ने किया था। अगला प्रश्न ICSSR का पूरा नाम क्या है तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। आगे देखते हैं नासडॉक का मुख्यालय कहाँ स्थित है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है लिस्टा का प्रकाशन कौन करता है तो नेस्डॉक करता है। अगला प्रश्न इंडिया स्टार का प्रकाशन कौन करता है तो नेस्डॉक करता है। अगला प्रश्न लिस्टा व इंडिया स्टार क्या है तो ई रिसोर्स है। अगला प्रश्न है थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा बड़ा है। भारत में कौन सी संस्था जे स्टोर व जे गेट ई रिसोर्स का जो है प्रकाशन करती है तो नासडॉक करती है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि कुछ पुस्तकें स्वाद लेने के लिए तथा कुछ पुस्तकें जो है निगलने के लिए होती हैं तथा कुछ चबाने के लिए तथा कुछ पचाने के लिए तो फ्रांसिस ब्रोकन ने कहा था। अगला प्रश्न है ऐसी शिक्षा जो किसी विशेष निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी विशेष संस्थाओं पर जो है प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है तो औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। आगे देखते हैं ऐसी शिक्षा जो किसी निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा जो है प्राप्त न करके सामान्य रूप से स्वयं के द्वारा जो है प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है तो अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ईयर वर्क इन रिलेशनशिप पत्रिका के संपादक कौन है तो ILA है। अगला प्रश्न है ILA के द्वारा ईयर वर्क इन रिलेशनशिप लाइब्रेरियनशिप क्षमा चाहता हूँ लाइब्रेरियनशिप पत्रिका का प्रकाशन कब से हो रहा है तो 1988 से है। ये लाइब्रेरियनशिप है। अगला प्रश्न है ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका कहाँ से जो है प्रकाशित हो रही है तो दिल्ली से। अगला प्रश्न है ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका की अवधि क्या है तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज का प्रकाशन कौन करता है तो निष्क्रिय करता है। अगला प्रश्न एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी का प्रकाशन निष्क्रिय कब से कर रहा है 1954 से। अगला प्रश्न एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी की जो है आवृत्ति क्या है तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी कहाँ से प्रकाशित हो रही है नई दिल्ली से हो रही है। आगे देखते हैं अबगिला की शुरुआत कब हुई थी तो 1949 में। अगला प्रश्न है अबगिला का प्रकाशन कौन करता है तो ILA करता है। आगे देखते हैं अबगिला का संपादक कौन था तो SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है अबगिला कब से बंद कर दिया गया तो 1953 से। अगला प्रश्न है ह्यूमन रिलेशन एट वर्क का लेखक कौन है तो हेनरी फ्योल। अगला प्रश्न है शास्त्रीय विचारधारा का जनक किसे कहा जाता है तो हेनरी फ्योल को। अगला प्रश्न है हेनरी फ्योल का संबंध किससे है तो मानव व्यवहार से है। अगला प्रश्न है हेनरी फ्योल का संबंध किस देश से है तो फ्रांस से है। अगला प्रश्न है हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए तथा कब दिए तो 14 सिद्धांत दिए और जो है 1916 में दिए। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रबंधन के कार्य एवं तत्व की स्थापना किसने की थी तो हेनरी फ्योल ने की थी। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।